जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इससे संबंधित आपको जानना जरूरी भी है। और साथ में यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि नए मंत्रिमंडल के गठन से आगामी आने वाले एग्जाम में जरूर कहीं न कहीं आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें प्रश्न कैसे मिलेंगे? तो इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे कि कौन सा विभाग किस मंत्री को मिला गया है। कभी कभी उस मंत्री का नाम पूछा जाएगा, मंत्री के विभाग का नाम पूछा जाएगा, मे भी हो सकता है पद नाम पूछा जाए, या फिर वो मंत्री किस विधानसभा से चुनाव लड़कर आए हैं ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पूरे के पूरे मंत्री कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास लगभग अभी 11 मंत्री, ठीक है, 12 मंत्रियों का नाम आ चुका है, मतलब 12 कैबिनेट मंत्रियों का नाम आ चुका है। इसमें देखते हैं किसको किसको क्या मिला है। सबसे पहले देखिए, इसमें है हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल और उसके विभाग के बारे में। तो श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, ये हमारे मुख्यमंत्री भी है, साथ में मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। इसके हिसाब से इनको क्या क्या विभाग आवंटित किया गया है। तो सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य, आबकारी, परिवहन और अन्य। अन्य का मतलब है वैसे विभाग जो किन्हीं अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है, या फिर ऐसे विभाग अभी तक किसी मंत्री को आवंटित नहीं है, वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। अब इसमें आपको याद करने लायक ये है कि आपको एक सामान्य प्रशासन याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मुख्यमंत्री के सभी विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी इसमें याद होना चाहिए। सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, संपर्क और इस प्रकार की बातें। ठीक है, प्रश्न आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि सामान्य प्रशासन के मंत्री कौन है ना। ऊर्जा विभाग जनसंपर्क के मंत्री कौन है। आबकारी मतलब होता है दारू, वो शराब वाला। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कि ये जो हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, ये किस क्षेत्र से चुनाव लड़कर आए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, कुनकुरी से है ये। ठीक है, कुनकुरी से इनको सीट मिला था, ये वहीं से जीतकर आए हैं। अगला हमारे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो 2 उप मुख्यमंत्री में से पहला हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री अरुण साव, जो उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास है लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, विधि एवं विधायी। तो इसमें जनरली आपको याद रखना है कि नगरीय प्रशासन, ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। नगरीय प्रशासन और लोक निर्माण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली जब आपको एग्जाम में अधिक आने वाला प्रश्न है लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन। अब ये जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री अरुण साव जी, ये कहां से चुनाव लड़कर आए हैं या फिर किस क्षेत्र से इनकी चुनाव, कई बार पूछा जाएगा जोड़ी मिलाओ सिंपली, है ना, और मंत्रियों से और अधिक पूछा जा सकता है, तो जोड़ी मिलाओ में। और ये हमारे पुराने मंत्री भी थे, है ना, ये हमारे ये लोकसभा के मंत्री भी थे, तो वो भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये आए हैं हमारे लोरमी से। ठीक है, लोरमी विधानसभा से जीतकर आए हैं हमारे मुख्य अरुण साव जी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा हमारे विधायक है। अगला है हमारे उप मुख्यमंत्री, एक और है विजय शर्मा जी, ये भी हमारे उप मुख्यमंत्री है। इनको क्या क्या आवंटित हुआ है, तो देखिए इनके लिए आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। गृह और जेल, है ना, गृह मंत्रालय, होम विभाग, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, और उसके बाद शिक्षा। ठीक है, तो पंचायत, ग्रामीण विकास, गृह, जेल, ये आपको ज्यादा याद होने चाहिए। स्पष्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है किस हमारे मंत्री के पास है, उसका नाम पूछ लेगा। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि ये किन विधानसभा क्षेत्रों से जीतकर आए हैं, तो विजय शर्मा जी है वो कवर्धा से जीतकर आए हैं। ठीक है, विजय शर्मा जी हैं हमारे कवर्धा से जीतकर आए हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी मंत्रियों का नाम, उसका वो जिस विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए हैं और उनके आवंटित विभाग को याद करना है। अगला है हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी। इनको मिला है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, पर्यटन, धार्मिक न्यास और पर्यटन एवं संस्कृति। तो इसमें मेनली आपको टारगेट करना है स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को, और लास्ट में पर्यटन एवं संस्कृति। ये याद होना चाहिए कि स्कूल शिक्षा किसके पास है, पर्यटन एवं संस्कृति किसके पास है।
तो यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि इनकी क्षेत्र की बात किया जाए कि ये कहाँ से जीत कर आए हैं, तो ये हमारे जीत कर आए हैं रायपुर शहर से, रायपुर शहर दक्षिण, ठीक है, रायपुर शहर दक्षिण से ये जीत कर आए हैं, ठीक है। तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो गया, रायपुर शहर दक्षिण। अगला हमारे मंत्री हैं श्री लखन लाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग इनको मिला है, वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम, ठीक है, वाणिज्य उद्योग एवं श्रम इनको मिला है। बहुत छोटा सा विभाग है, ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि कितने हमारे पास मंत्री हैं। तो लखन लाल देवांगन वाणिज्य और उद्योग। अब इनका आपको पूछा जाएगा कि इनका क्षेत्र कौन सा है, तो इनका क्षेत्र है कोरबा, ठीक है, ये कोरबा विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्र क्या है, कोरबा क्षेत्र है। अब अगले मंत्री के साथ चलते हैं। अगले हमारे मंत्री हैं मंत्रिमंडल के सदस्य केदार कश्यप जी। केदार कश्यप जी को मिला है वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग, ठीक है, सहकारिता विभाग। चलिए अब इनका देखते हैं कि ये कहां से जीतकर आए हैं, तो ये जीतकर आए हैं हमारे नारायणपुर से, ठीक है, नारायणपुर से ये जीतकर आए हैं, नारायणपुर विधानसभा से, और ये एसटी क्षेत्र से है शायद, ठीक है, ये एसटी क्षेत्र से है। अगला हमारे मंत्री जी हैं श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल जी को मिला है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा एवं 20 सूत्री कार्यक्रम। तो इसको मेनली आपको याद रखना है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। अब इनका हमको क्षेत्र पूछा जाएगा, तो इसको क्षेत्र भी आपको याद रखना है, मनेन्द्रगढ़ से ये जीतकर आए हैं, मनेन्द्रगढ़ से ये जीतकर आए हैं, याद रखिएगा। इसका इनके जो जितने के जो क्षेत्र हैं, ये जिन क्षेत्र से जीत कर आए हैं, जिन विधानसभा से जीत कर आए हैं, जरूर यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपको याद होना ही चाहिए कि कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से जीत कर आया है। अगला हमारे हैं ओपी जी, जो सबको याद होगा, ओपी चौधरी। और ओपी चौधरी पर सरकार ने बहुत ज्यादा विश्वास करके वित्त विभाग दिया है, वाणिज्य दिया है ना। इससे पहले जितने भी हमारे पास सीएम थे, चाहे भूपेश बघेल जी हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री रमन जी हो, उनके कार्यकाल में वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास रहता था। लेकिन इस कार्यकाल में ओपी चौधरी जी पर विश्वास करके, है ना, उनके कार्यों पर विश्वास करके उनको वित्त विभाग सौंपा गया है। ये आपको बहुत जानने वाली बात है, ठीक है। तो इनका जो क्या क्या है, इनके पास वित्त, वाणिज्य, आवास, पर्यावरण, योजना, सांख्यिकी। देखिए अगर वित्त से आप याद करेंगे तो वित्त के साथ साथ आपका वाणिज्य कहीं ना कहीं वित्त से जुड़ा हुआ है, योजना, आर्थिकी, सांख्यिकी कहीं ना कहीं वित्त से जुड़ा है, तो ये आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। और इनका आपके क्षेत्र पूछा जाएगा तो ये जीत कर आए हैं रायगढ़ से, ठीक है, ये रायगढ़ विधानसभा से जीतकर आए हैं। अगला हमारे मंत्री जी हैं रामविचार नेताम जी, ठीक है, रामविचार नेताम जी। रामविचार नेताम जी को दिया गया आदिम जाति विकास पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आदिम जाति विकास दिया गया है, पिछड़ा वर्ग दिया गया है, अल्पसंख्यक विकास, कृषि। ये देखिए अब मेनली आपको यहाँ ये याद करना है, कृषि विकास एवं कल्याण और आदिम जाति, ठीक है, ये आपको अधिक प्रश्न पूछने वाले हैं। आदिम जाति रामविचार नेताम जी को मिला है और ये एसटी क्षेत्र से आते हैं, एसटी हैं ये, ठीक है। और हमारे एक संशोधन के अनुसार किसी एक ऐसे एसटी मंत्री को भी आदिम जाति विकास सौंपना रहता है। ये हमारे अमेंडमेंट आया था 94 अमेंडमेंट 2006 को आया था, उसके हिसाब से रामविचार नेताम जी को आदिम जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास और किसान कल्याण इनको का प्रभार सौंपा गया है। अब इनका पूछा जाएगा कि ये किस क्षेत्र से जीतकर आए हैं। यदि किसी को क्षेत्र याद हो तो जरूर आप हमको कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। तो ये जीतकर आए हैं आपके रामानुगंज से, रामानुजगंज, ठीक है, रामानुजगंज से ये विधायक बनकर आए। अगला मंत्री है हमारे दयालदास बघेल जी। इनको मिला है खाद्य नागरिक आपूर्ति, खाद्य विभाग में जो भर्ती होती है ना, फूड इंस्पेक्टर, वो इन्हीं को विभाग को दिया गया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। अब देखिए अगर खाद्य याद रहेगा तो आपको खाद्य है, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, ये आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, ये आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं इसका क्षेत्र कौन सा है, दयालदास जी का क्षेत्र कौन सा है। ये जीत कर आए हमारे नावागढ़ से, नावागढ़ से ये जीत कर आए हैं। अगला हमारी मंत्री है श्रीमती लक्ष्मी जांगड़े, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण। इसके लिए तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, महिला है इसलिए इनको महिला बाल विकास और समाज कल्याण इनको सौंपा गया है। मात्र इनके पास एक विभाग है, ठीक है, इनके पास एक विभाग है। ये जीत कर आए हैं हमारे भट्ट गांव से। याद रखिएगा हमारे जितने मंत्रिमंडल में है इसमें केवल एक महिला मंत्रिमंडल है, एक महिला कैबिनेट मिनिस्टर है, वो है लक्ष्मी राजवाड़े जी। अगला है हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य टंकराम वर्मा। इनका यदि देखा जाए तो ये बलौदा बाजार से जीत कर गए हैं, बलौदा बाजार, ठीक है, ये बलौदा बाजार से जीत कर गए हैं। इनको मिला है खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है, इनको ये विभाग आवंटित हुआ है। अगला देख, तो ये था हमारे आज के सारे मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री के 12 मुख्यमंत्री के नाम के हमने पढ़े। अब कुछ और देख लेते हैं। कुछ और में क्या देखना है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में है विधानसभा के कितने सीट है, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के 90 सीट है। 90 सीट में से एसटी कितने आवंटित है, एसटी को 29 सीट आवंटित है, ठीक है। एससी को कितना आवंटित किया गया है, तो एससी को 10 सीट आवंटित किया गया है। और यूआर अर्थात जनरल में है हमारे 51 सीट, ठीक है, 51 सीट जनरल में आवंटित किया गया है। दूसरी बात आप ये पूछेंगे हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन से, विधानसभा के जो अध्यक्ष हमारे हैं डॉक्टर रमन, है ना, डॉक्टर जो रमन जी हैं हमारे, ये हमारे इस वर्ष के या फिर इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये देखिए कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने मंत्री होते हैं, अधिकतम कितने कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं एक राज्य में। तो कुल सीट का याद रखिएगा, कुल सीट का 15% मंत्री होता है, ठीक है। यदि 90 को यदि हम 15% निकालें तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये 00 कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 9 से 27। इस ऐसे करके आपको 15 सीट देखने को मिलेगा, 15 बोलता हूँ, ये आपके 13 सीट देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री सीएम मिला के 13 मंत्री हो सकते हैं। उसमें से 12 मंत्रियों का नाम उजागर किया जा चुका है, एक मंत्री में भी बाद में और बनाया जा सके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।